So, hello aspirants, welcome back to the channel Teachers Tribe. गाइस इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बायोलॉजी और जो कि इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं DSSB KVS TGT साइंस 2025। ठीक है, शुरुआत करते हैं गाइस सेशन की। अभी तो हम डिस्कस इसमें 2-3 क्वेश्चन जो हैं केमिस्ट्री के हैं जो कि कल रह गए थे। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। VOCs में इनमें से कौन सा इंक्लूडेड नहीं है? तो क्या आ जाएगा? आंसर इज ग्लिसरॉल। ठीक है, ग्लिसरॉल शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसको ग्लिसरॉल को हम क्या बोलते हैं? ग्लिसरीन भी बोलते हैं या फिर ग्लाइकोल अल्कोहल भी बोलते हैं, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड शुगर अल्कोहल की क्लास से बिलोंग करता है। कंपाउंड्स विद लिमिटेड सॉल्युबिलिटी इन वाटर एंड हायर वेपर प्रेशर आर नोन एज वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? बेंजीन, जैसे आपने देखा है नील पेंट रिमूवर यानी कि थिनर होता है, वो क्या करता है, जब उसको आप ओपन में रख देते हैं तो वो जल्दी से उड़ जाता है हवा में। ठीक है, क्योंकि उनकी लिमिटेड सॉल्युबिलिटी होती है वाटर में और हाई वेपर प्रेशर होता है। ठीक है, तो वो वोलाटाइल इन नेचर होते हैं। अनदर एग्जाम्पल्स ऑफ वोलाटाइल बेंजीन, एथाइल ग्लाइकॉल, फॉर्मेल्डिहाइड, मिथाइलिन क्लोराइड और टेट्राक्लोरोइथिलीन। देन टॉल्वीन भी होता है, ज़ाइलिन एंड 1,3-ब्यूटाडाइईन। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। द एबिलिटी ऑफ द आई टू एडजस्ट इज फोकल लेंथ इज, ये सबको पता, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, एकोमोडेशन। ठीक है, पावर ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट, इसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट करना इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। ये सिलियरी मसल्स के द्वारा होता है। और जो प्रेसोबाइपिया या फार साइटेडनेस या फिर नियर साइटेडनेस, इनकी डिसेबिलिटीज़ हैं आइज़ की, जो कि एकोमोडेशंस की वजह से ही होती हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, क्या? क्वेश्चन नंबर 3 कि wings of the bat are skin folds stretched mainly because elongated fingers. Due to the wings of the birds are feathery covering all along the arm. फिर the design of the two wings, their structure and components are the very different. ठीक है, इनके स्ट्रक्चर और कंपोनेंट्स डिफरेंट होती है। दे लुक सिमिलर बिकॉज दे हैव अ कॉमन यूज़ फॉर फ्लाइंग। तो कॉमन यूज़ फ्लाइंग का है और स्ट्रक्चर क्या है? डिफरेंट है। बट द ऑर्गन्स आर नॉट कॉमन, ऑर्गन्स कॉमन नहीं है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी है? ये कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आ जाएगा? या ये होमोलॉग कैरेक्टरिस्टिक्स है या फिर एनालॉगस। ठीक है, तो ये क्या है? एनालॉगस कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, होमोलॉगस नहीं है। एनालॉगस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्गन्स वो होते हैं जिसकी स्पीशीज़ का सिमिलर स्ट्रक्चर होता है बट फंक्शन क्या होता है? सेम। दीज ऑर्गन्स आर रिजल्ट इन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कोज करते हैं, जिसका मतलब क्या होता है? ये जो क्रिएचर्स होते हैं दे वर एंसेस्ट्रली नॉट रिलेटेड बट करंटली सेम इकोलॉजिकल नीच में इन्वॉल्व करते हैं विद द अदर एनिमल्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 64। इफ वन वांट्स टू डोनेट हिज और हर आई, अगर कोई अपनी आंखों को दान करना चाहता है तो कितने टाइम की डेथ के बाद वो अपनी आइज़ को रिमूव कर सकता है? तो इसकी टाइम लिमिट होती है, ये क्या होती है? 4 से 6 घंटे के मरने के बाद आप अपनी आंखों को डोनेट कर सकते हैं। आप तो क्या कर सकते हो, फैमिली मेम्बर्स वगैरह हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है 65। What do the plants convert the nitrate and nitrite into after the fix the nitrogens? ठीक है, कि इसका आंसर क्या आएगा? निट्रिक एसिड, मीथेन, अमीनो एसिड या यूरिया? इसका आंसर इज सी, अमीनो एसिड्स।
जो निट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं वो अमोनिया को नाइट्राइट या नाइट्रेट्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अमोनिया नाइट्राइट्स होती है या फिर नाइट्रेट्स, दे आर ऑल नाइट्रोजन फिक्सिंग होती है, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं एंड कैन बी एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स। और जो डीनिट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रेट्स को वापस से नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। निट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं जो निट्रीफाइंग बैक्टीरिया तो किसको कन्वर्ट करते हैं, अमोनिया को नाइट्राइट्स में, ठीक है, नाइट्राइट्स या फिर नाइट्रेट्स में। और जो डीनिट्रीफाइंग होते हैं वो क्या करते हैं, वो करते हैं डीनिट्रीफाइंग बैक्टीरिया नाइट्राइट्स को वापस नाइट्रोजन के अंदर N2 के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आता है कि प्लांट एब्जॉर्ब अमोनिया एंड नाइट्राइट्स ड्यूरिंग द एसिमुलेशन प्रोसेस आफ्टर विच दे आर कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन। जो प्लांट्स होते हैं अमोनिया को या नाइट्रेट्स को एसिमुलेशन प्रोसेस के द्वारा क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और इसके बाद कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जिसको हम क्या बोलते हैं, अमीनो एसिड एंड डीएनए, ठीक है। डीएनए के अंदर होता है ना, जैसे अमीनो एसिड्स वगैरह होंगे और डीएनए होंगे, इनके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ऑप्शन इज अमीनो एसिड्स। अगला क्वेश्चन है, गंगा एक्शन प्लान वाज इनिशिएटेड टू रिड्यूस, सबको पता है पोल्यूशन लोड को रिड्यूस करने के लिए ही गंगा एक्शन प्लान बनाया गया था। गंगा एक्शन प्लान 1986 के अंदर बनाया गया था, जो कि राजीव गांधी द्वारा लॉन्च किया गया था, टू रिड्यूस पोल्यूशन लोड इन द रिवर्स। इसके ट्रिब्यूटरी क्या क्या हैं, गंगा की ट्रिब्यूटरी जैसे एज यमुना, गोमती, दामोदर, महानंदा, ठीक है। ये इंडस्ट्रियल वेस्ट को कम करने के लिए था, ताकि रिवर्स के अंदर इंडस्ट्रियल वेस्ट को डंप ना किया जाए और सीवेज की ट्रीटमेंट की जाए। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 67 यानी कि 7th क्वेश्चन फॉर टुडे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉडर क्रॉप। फॉडर क्रॉप जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोवेंडर भी बोलते हैं, कोई भी एग्रीकल्चर फूड जो कि स्पेसिफिकली लाइव स्टॉक या डोमेस्टिकेटेड जैसे कैटल को चराने के लिए, ठीक है, या रैबिट के लिए, यानी कि कोई खाने के लिए, यानी कि फॉडर क्रॉप क्या होता है, जो कि रैबिट्स या कैटल या शिप्स की जो लाइव स्टॉक्स यानी कि इसको ज़िंदा रहने के लिए जो चीज़ें खाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फॉडर क्रॉप्स, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, लेंटिल है, कैस्टर है, सिसम या ओट्स, तो आंसर इज ओट्स। ओट्स क्या होते हैं, वन ऑफ द क्रॉप्स ग्रोन ड्यूरिंग रबी सीजन, यानी कि रबी मतलब विंटर सीजन। इट इज़ इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप एज वेल एज फॉडर क्रॉप, ठीक है, ये सीरियल क्रॉप भी है और फॉडर क्रॉप भी है। देन इसके बाद आता है 68th का, द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ द शूट्स एंड रूट रिस्पेक्टिवली इन रिस्पॉन्स टू पुल ऑफ द अर्थ और ग्रेविटी, इसको क्या बोलते हैं, इट इज़ नोन एज जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म, ठीक है, एक कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस है जो कि ग्रेविटी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। अगर अपवर्ड ग्रोथ होगी किसी भी उसकी प्लांट की अपवर्ड ग्रोथ, और वो शूट्स की होती है बेसिकली, और डाउनवर्ड किसकी होती है, रूट्स की होती है, तो ये प्रोसेस क्या है, जियोट्रॉपिज्म है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द टेम्परेचर एट विच द वाटर वेपर बिगिंस टू चेंज इनटू द वाटर ड्रॉप्स, ठीक है। इसका आंसर क्या है, उसको फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे या क्रिस्टलाइजिंग पॉइंट, फ्रोस्ट पॉइंट या ड्यू पॉइंट, तो आंसर इज ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पे एयर मस्ट बी कूल्ड टू बिकम सैचुरेटेड विद द वाटर प्रेशर वेपर, ठीक है, एज्यूमिंग कॉन्स्टेंट एयर प्रेशर एंड वाटर कंटेंट। जब ड्यू पॉइंट तक एयर को कूल किया जाएगा, मॉइस्चर कैपेसिटी कम हो जाएगी एंड एयरबोर्न वाटर प्रेशर कंडेंस हो जाएगा, लिक्विड बना लेगा,
ठीक है, जिसको हम ड्यू बोलते हैं। तो व्हाट इज द टेम्परेचर एट विच द वाटर प्रेशर बिगिन टू चेंज इनटू द वाटर ड्रॉप्स, तो ड्यू पॉइंट बोलते हैं उसको, ठीक है। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है, कौन कौन से रिप्रोड्यूस करते हैं, तो इट इज़ म्यूकर वेदर पेनिसिलियम, तो दोनों ही स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोड्यूस होता है। दोनों ही किसके एग्जाम्पल्स हैं, ये फंजाई के, ठीक है, पेनिसिलियम नोटेटम, म्यूकोर, ठीक है। तो आंसर विल बी बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई प्रेसोबाइपिया अक्कर, वाई प्रेसोबाइपिया ड्यू टू ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सिलेरी मसल, हमने ऊपर भी पढ़ा था, ठीक है। डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आईलैंड्स, नो, ड्यू टू ग्रेजुअल, अच्छा ऊपर पढ़ा था हमने कि जो सिलेरी मसल्स होती हैं उसके वीक होने के बाद की वजह से होता है, और साथ ही साथ अगर आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है तो भी प्रेसोबाइपिया अकर हो सकता है। तो दोनों आर करेक्ट, बोथ 1 and 2, ठीक है। यानी कि एजिंग के साथ भी प्रेसोबाइपिया होता है। एजिंग क्यों, एक टाइम के बाद जब एज ज़्यादा हो जाती है तो आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, साथ ही साथ सिलेरी मसल्स भी वीक हो जाने लगती है। 12th question for today is the roots of the plant have an important role in preventing what, soil erosion, ठीक है, soil erosion। सॉइल इरोजन, ठीक है। फिर इसके बाद आता है 73, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट कौन सी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर 1 क्या कहेगी कि, एक सेकेंड, ह्यूमस कॉज द सॉइल टू बिकम लेस पोरस, ठीक है, नहीं ये गलती है, पहली स्टेटमेंट ही गलत है, क्योंकि मोर पोरस बनाता है ह्यूमस, क्यों, उसके अंदर ताकि एयर का भी आना जाना होए और प्रॉपर उसको न्यूट्रिशंस या फिर एयर रिसीव हो। फिर अगला क्या है, बायोडाइवर्सिटी इन एन एरिया डिटरमाइन बाय क्वालिटी ऑफ ट्रॉपिकल सॉइल, ठीक है। अर्थवॉर्म मेजर कंट्रीब्यूटर टू फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है। देन फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स डिस्ट्रॉय द सॉइल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट। Next, mark the correct statement regarding the sex chromosome. Women have perfect pair of sex chromosome, both X, सही बात है। वुमेन के अंदर XX क्रोमोसोम होता है। मैन हैज़ mismatched pair in which a normal X while the other is long Y, ठीक है। XY तो होता है, ठीक है, लेकिन क्या होता है, ये उल्टा बताया इसने, तो आंसर डी होएगा इसका, यानी कि वुमेन्स आर परफेक्ट मैच पेयर, ये सही बात है। ह्यूमन के अंदर 23 पेयर यानी कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम मैटरनल होते हैं एंड अ पैटर्नल कॉपी, ठीक है। और दीज क्रोमोसोम्स, इनको बोलते हैं ऑटोसोम्स, जो कि डिटरमाइन करते हैं सेक्स से अलग जो भी कैरेक्टर्स हैं उनको। जो 23rd पेयर होता है क्रोमोसोम, उसको सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। वुमेन का परफेक्ट पेयर होता है XX होता है। मैन का मिसमैच्ड पेयर होता है, एक 1 इज़ नॉर्मल साइज, X नॉर्मल साइज होता है, वाइल जो अदर होता है, जो Y होता है, वो शॉर्ट होता है। इन्होंने देखो मैन का मैच पेयर तो बता दिया था, लेकिन नॉर्मल साइज X और इन्होंने लॉन्ग बता दिया था, जबकि यहाँ पे शॉर्ट आना था, ठीक है। 75th क्वेश्चन इज मूवमेंट इन द प्लांट दैट अकर इन रिस्पॉन्स टू लाइट इंटेंसिटी इज नोन एज, लाइट की वजह से जो मूवमेंट होती है प्लांट्स के अंदर उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज़ नोन एज फोटोनेस्टी, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
If the nail of the mice are removed by the surgery in each generation, do these tailless mice have tailless progeny? अगर किसी एक चूहे की पूंछ को काट दिया जाता है अगली जनरेशन तक, तो क्या जो उसकी प्रोजेनी होगी वो बिना पूंछ की पैदा होगी? तो आंसर इज सीधी सी बात है नो, बिकॉज रिमूवल ऑफ द टेल कैन नॉट डिटरमाइन द जीन्स। ठीक है, ये जेनेटिक्स नहीं है, ये सिर्फ आउट ऑफ फ्यूचर है, यानी कि फिजिकल चेंज है, ये कोई जेनेटिक चेंज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इफ गेट डैमेज विल कॉज द विजुअल इम्पेयरमेंट? अगर प्यूपिल, रेटिना या ऑप्टिक नर्व में से कोई भी डैमेज हो जाता है तो क्या वो विजुअल इम्पेयरमेंट कॉज करेगा, यानी कि अंधा कर देगा आपको? तो यस, अगर प्यूपिल डैमेज हो जाए या रेटिना हो जाए या ऑप्टिक नर्व की कोई भी डैमेज हो जाए तो आपको विजुअल इम्पेयरमेंट हो सकती है, हो जाएगी। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन इज फ्यूजन ऑफ गैमीट्स इज नॉट इन्वॉल्व इन आइसोगैमी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एम्फीमिक्सिस या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो तीनों के अंदर ही फ्यूजन होता है, जो एक के अंदर नहीं होता वो क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट 79 क्वेश्चन इज ऑक्सीजन इज फाउंड इन द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ एटमॉस्फेयर इन द एक्सटेंट ऑफ। ऑक्सीजन कितनी मात्रा में प्रेजेंट होती है? 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 इज मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। स्टेटमेंट नंबर 1, क्या कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आर फिल्ड बाय द फोटोसिंथेसिस? ठीक है, इनकरेक्ट बतानी है, ये तो करेक्ट है भाई। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप्स टेक्स इन सब्सटेंस फ्रॉम द आउटसाइड एंड कन्वर्ट दैम इनटू स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये भी सही बात है। और जो थर्ड बच गया वो क्या है? सब्सटेंस आर टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 की फॉर्म में लिया जाएगा एंड मीथेन विल बी कन्वर्टेड इनटू फैट एंड प्रेजेंस ऑफ, ये गलत बात है। ठीक है, कार्बन और एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑटोट्रॉपिक की फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही फुलफिल्ड होती है, और जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं आउटसाइड से एनर्जी लेते हैं और स्टोर फॉर्म में एनर्जी मतलब फॉर्म करते हैं। और तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 3 इज इनकरेक्ट, बाकी रेस्ट इज करेक्ट। 21वां क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे कि बोस इंडिकस क्या है। बोस इंडिकस बेसिकली क्या है? इंडियन काऊ की है। ठीक है, और बोस इंडिकस जिसको जेबू भी बोलते हैं, डोमेस्टिक कैटल की सब स्पीशीज़ है जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट से ही ओरिजिनेट हुई है। जेबू की एक जेली हम्प होती है शोल्डर्स में और ह्यूज ड्यूलैप एंड ओकेजनली ड्रूपिंग ईयर्स होते हैं। हाईली अडेप्टेड टू हाई टेम्परेचर होती हैं ये, और ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में फॉर्म होती हैं एज अ प्योर जेबू या हाइब्रिड फॉर्म में मिलती हैं ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स जैसे प्योर जेबू। ठीक है, या फिर हाइब्रिड फॉर्म में टुराइन कैटल्स की फॉर्म में मिलती है ऑन द अदर प्रिंसिपल काइंड ऑफ डोमेस्टिक कैटल। तो बोस इंडिकस इज बेसिकली इंडियन काउ। ठीक है, नेक्स्ट इज 82 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जायद क्रॉप। जायद क्रॉप क्या होती है? जायद क्रॉप वो क्रॉप्स होती हैं जो कि शॉर्ट सीजन होती हैं, जो कि खरीफ और रबी के बीच में जो सीज़न होता है उसको हम जायद सीज़न बोलते हैं। ये क्रॉप्स होती हैं, उनको एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? कुकुम्बर, पम्पकिन, वाटरमेलन, गॉड आर जायद टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, और कौन कौन से हैं फिर इसमें? अरहर, गॉड है या फिर लाही है या टोबैको। तो हमने एग्जाम्पल्स भी पढ़ लिया, आंसर इज गॉड। 83 यानी कि 23 वाई इज ड्वार्फनेस रिलेटेड इन सीरियल्स। सीरियल्स के अंदर ड्वार्फनेस डिजायर्ड क्यों होती हैं? इट्स क्वांटिटी इज इनहेंस्ड, इट्स क्वालिटी इज एनहेंस्ड, लेस न्यूट्रिएंट्स आर कंज्यूम्ड। देखो सीरियल्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स तो काफ़ी अमाउंट में होते हैं, ठीक है,
और इसकी ड्वार्फनेस इसलिए होती है ताकि इसकी क्वालिटी बढ़ जाए। हम दालें पल्सेस खाते हैं ना, ये सीरियल्स के अंदर आती है, तो इसकी ड्वार्फनेस इसलिए होती है ताकि इसकी क्वालिटी विल बी गुड। ठीक है। सीरियल्स आर यूज टू मेक एडिबल ऑयल्स एंड कॉर्न सिरप। दे key characters that is wanted in cereals is dwarfism, that is because the plant require fewer nutrition when the plant is tiny। जब पौधा छोटा होता है तो इसके अंदर कम न्यूट्रिएंट्स लग जाते हैं इसको ग्रो करने के लिए, इसलिए ड्वार्फनेस इज क्वालिटी इज एनहेंस्ड। एपिस फ्लोरा इज अ टाइपो, जहाँ पे एपीज आ जाएगा तो आप बी को आंख बंद करके मार्क कर देना। ठीक है। तो एपिस फ्लोरा इज अ टाइप ऑफ बी। ड्वार्फ हनी बी एपिस फ्लोरा इज वन ऑफ द 2 स्पीशीज ऑफ द स्मॉल वाइल्ड हनी बी ऑफ द सदर्न एंड साउथ वेस्ट ईस्टर्न एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम राइजेज इफ द सक्सेसिव फर्टिलाइजर आर यूज्ड। अगर बार बार हम एक्सेसिव फर्टिलाइज़र का यूज़ करते गए तो कौन सी प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी। ए वाटर पोल्यूशन हो जाएगा या डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी हो जाएगी। तो दोनों ही हो जाएंगे, पानी भी खराब और ये भी। तो चूज बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रैक्टिस ऑफ कंट्रोलिंग द एस्टैब्लिशमेंट ग्रोथ कंपोजिशन हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ ट्री टू मीट द डाइवर्स नीड एंड वैल्यू। इनमें से कौन सी प्रैक्टिस है कंट्रोलिंग एंड एस्टैब्लिशिंग ग्रोथ कंपोजिशन हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ ट्री। ट्री के बारे में बेसिकली बताया गया है। तो सिल्विकल्चर होगी, एफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन या हॉर्टिकल्चर। देखो सिल्विकल्चर आएगा क्योंकि एफॉरेस्टेशन तो पेड़ों को लगाना होता है, रिफॉरेस्टेशन वापस से पेड़ों को लगाना होता है। ठीक है। और हॉर्टिकल्चर इज सच टाइप, तो सिल्विकल्चर होता है यही एक हेल्दी और क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट को की नीड्स को फुलफिल करता है। इसके बाद क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फैट। फैट की वसा की सबसे ज़्यादा क्वांटिटी किस में होगी। मीट में होती है या फिर फिश में या मिल्क में या फिर एग। काऊ मिल्क में तो प्रोटीन बहुत अमाउंट में होता है तो आंसर विल बी मीट। ठीक है। मीट में सबसे ज़्यादा होता है। एग में भी प्रोटीन फैट दोनों होते हैं, इसमें भी प्रोटीन ज़्यादा होता है तो आंसर विल बी मीट। 88th क्वेश्चन इज सीरोसिन एंड एग्रोसिन आर यूज्ड फॉर treatment of seeds, increasing the soil fertility, growth hormone in the cattle या eliminating the weeds। तो आंसर इज ट्रीटमेंट ऑफ सीड। सीड्स को इम्प्रूव करने के लिए ही, ट्रीटमेंट करने के लिए सीरोसिन या एग्रोसिन का यूज़ होता है। सीरोसिन एग्रोसिन केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि सीड्स की ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं। इसका जर्मिनेशन रेट को इम्प्रूव करते हैं और ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। ये सब्सटेंसेस कॉमनली एग्रीकल्चर में यूज़ होते हैं ताकि क्रॉप ईल्ड अच्छी हो और पेस्ट और डिजीज़ से भी प्लांट्स को बचाया जा सकते। और ओवरऑल जो सीरोसिन एग्रोसिन होते हैं ये इम्प्रूव करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ सीड एंड क्रॉप्स। ठीक है। उसके जर्मिनेशन रेट को इम्प्रूव करते हैं, प्लांट ग्रोथ और पेस्टिसाइड से बचाते हैं प्लांट को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज when boiled water is allowed it to cool, heavy impurities collect at the bottom and dissolved salt from the thin layer of the surface, इसको क्या बोलते हैं। it is called as a scum। ठीक है। it is called as a scum। scum एक सेकेंड, हैवी इम्प्योरिटीज़ जो कि कलेक्ट हो जाएंगी बॉटम में, डिजॉल्व सॉल्ट फ्रॉम द थिन लेयर ऑफ द सरफेस, इसको हम स्कम बोलते हैं। ठीक है। यानी कि जब बॉइल्ड वाटर होगा हम उसको कूल करेंगे तो हैवी इम्प्योरिटीज़ बॉटम में सेटल हो जाएगी एंड जो डिजॉल्व सॉल्ट होगा वो ऊपर थिन लेयर फॉर्म कर लेगा सरफेस के, उसके हम स्कम बोलते हैं। लास्ट क्वेश्चन आता है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग
फिश वेराइटी इज़ नॉट अ मरीन वेराइटी, ठीक है। केटला, पॉम्फ्रेट, ट्यूना या मैक्रेल, ठीक है। जो मरीन फिश नहीं है वो कौन सी है? इट इज़ केटला। केटला क्या है? प्योर वाटर है। प्योर वाटर यानी कि फ्रेश वाटर फिश है। मरीन में क्या है? पॉम्फ्रेट है, ट्यूना है या मैक्रियल, ठीक है। मरीन फिशेस वो होती हैं जो कि ओशंस वाटर के अंदर रहती हैं, जो कि सॉल्टी वाटर होता है, और केटला है फ्रेश वाटर। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे गाइज। ये सीरीज़ को कृपया करके आप देखते रहिए, डेली के डेली नोट्स बनाइए या कहीं पे भी नोट डाउन कीजिए, रिवाइज कीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन सीरीज़ हम लाते रहेंगे। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो हिट द बेल आइकन टू गेट मोर नोटिफिकेशंस। थैंक यू।